तो अपनी गाड़ी को सर मॉइस्चर से कैसे बचाया जाए? मतलब कि आप पेट्रोल पंप का तो कुछ नहीं कर सकते, अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक को कैसे प्रिज़र्व या उसकी क्या सर्विसिंग एक्स्ट्रा करवानी चाहिए नहीं, थी? कुछ नहीं करवाना चाहिए। साफ-सफाई से अपना जब फ्यूल डालें तो देखें कि फ्यूल कहाँ से डलवा रहे हैं, हुँ, क्लियर रहे पूरा। हुँ, और मैं तो एक चीज़ सजेशन देता हूँ सर, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि लोग ब्रिम तक फुल करें। हुँ। पर क्यों? ये भी तो कहा मतलब जाता है ब्रिम तक करें साइंटिफिकली। तो क्या है कि चांसेस कम हो जाते हैं एयर वाला सर, वो नहीं, थोड़ा मतलब पर ये एक ये साइंटिफिकली कहा जाता है कि जब जहाँ तक ऑटो कट हो वहीं तक लीजिए, क्योंकि उसमें एयर भी ज़रूरी है। अगर आपने एग्जैक्टली, हाँ, एयर का फुल जरूरी है। टाइट अगर आपने फ्यूल हाँ, कर हाँ। दिया तो उसमें ब्लास्ट होने की, आग लगने के चांसेस होते सर हैं। चांसेस वो है हम जब भी बोलते थे बट जब गर्मी है, जब हाँ। समर सीजन में हुँ, उसमें एक्सपेंशन होता है उसके हुँ, अंदर, हाँ, इसलिए वो गैप रखा हुआ है। और एक एयर का एक पाइप है हाँ। साइड में। आपने फ्यूल फिलर देखा होगा, इसके साइड में एक एयर का पाइप भी है, अच्छा, अच्छा। फॉर द एयर टू एस्केप। हुँ, उसमें से अगर आप अच्छा। पूरा उसमें फिल कर देते हैं हुँ, तो एयर के लिए जगह नहीं बनता है। तो और जब एक्सपेंशन हो जाता है, कभी हुँ, कभी जब ज़्यादा गर्म हो जाता है, हुँ, टेम्परेचर हुँ, समर मंथ्स में 40-45 तक जब जाता है, उस टाइम जब आप टैंक को खोलते हैं, हुँ। यू कैन हियर वो प्रेशर ऐसे रिलीज होता प्रेशर है, आता है, ऐसे तगड़े अच्छा, से आता है, वो अच्छा, प्रेशर अच्छा, बना रहता है उसमें। अच्छा, हाँ। तो समर मंथ्स में आप फुल मत करना। अच्छा। अभी जो टेस्टिंग मानसून, मोड के लिए कर सकते हैं, एक आध बार हाँ, तो कर सकते हैं हाँ, ना? ना और ये मानसून सीजन में कर लो, क्योंकि फिर मॉइस्चर खींचने का मौका कम मिलेगा चांसेस वो। कम हो हुँ, रहेगा हुँ। उसमें। अच्छा, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, आप एक्सपर्ट हैं दोनों। सर्विस कितना टाइम से करानी ज़रूरी है? दूसरा, कीपिंग ई20 फ्यूल इन माइंड कि हमारे इंजन को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो हमें चेंज कराने की ज़रूरत है? कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज कराने की ज़रूरत है? तो सर सर्विस पे तो अपने आप ही वो चेंज कर देते हैं, हुँ, तो अपने सर्विस इंटरवल फॉलो करिए जो आपकी गाड़ी के साथ में आता है, बिल्कुल। बस वही, और कुछ नहीं बोलना हुँ, है। कंपनी पे जाइए, डीलरशिप से ही सर्विस करवाइए, क्योंकि आजकल नॉर्म्स बहुत ज़्यादा बदल गए हैं हुँ, और बाहर वालों के लिए मौके नहीं छोड़े हैं कंपनियों ने भी, हुँ, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी गाड़ी बाहर सर्विस हो। हुँ, और ज़्यादा पैसा बेशक लगे, बट आप जाइए, क्योंकि आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो भी क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि जब हुँ, आप गाड़ी बेचेंगे ना, हुँ। तो उसमें हेल्प करेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि चलो बाहर से डलवा डलवा लेते देते हैं, हैं, हाँ। इसका ऑयल चेंज करवा लेते हैं। मुझे लगता है 2 पैसे बचाने के लिए ऐसा मत करिए, क्योंकि वो पैसा आपका चला जाता है जब आप बाद में गाड़ी बेचने जाते हैं। हुँ। तो ये मत करिए। पूरा सर्विस हाँ, रिकॉर्ड उन्हीं रहता के है तो साथ रीसेल सर वैल्यू ज़्यादा हाँ, तो बनती है। उन्हीं के साथ कराइए जिससे आप उन पर उँगली भी उठा सकें। हुँ, और वहाँ पर जो सर्विस इंटरवल आपके दिए गए हैं गाड़ियों के, हुँ, सबके अलग-अलग होते हैं। जैसे स्कोडा 15,000 किलोमीटर तक जाता है, हुँ, तो उसको फ़ॉलो करते रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हुँ। अच्छा। हाँ, मेरा ये मानना है। हुँ। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, और दूसरा, आप बारिश के मौसम में आप अगर आप बाइक चलाते हो तो हुँ। थोड़ा सा उसको बारिश से बचा लो, मतलब टैंक का कवर या क्लीन कर लो बाइक। सर, वो होल क्लीन हाँ, कर लो, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं वो। बाइक अच्छा। का पेट्रोल टैंक के ऊपर आप अगर आप देखें, हुँ। पेट्रोल कैप के नीचे एक छोटा सा साइड में एक होल होता है, अच्छा, एक रिम होता है, उसके साइड में एक छोटा सा होल होता है। अच्छा, वो क्या होता है, उसमें डर्ट वगैरह जम जाता है अच्छा। और वो ब्लॉक हो जाता है। अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो पानी ड्रेन करने के लिए जगह नहीं बाहर नहीं होता निकल है। पाता, पानी के टैंक के उस फ्यूल टैंक के अंदर चला जाता है। फ्यूल टैंक के अंदर अच्छा, चले जाएगा। अच्छा। तो उसको साफ रख लो, हाँ। पानी ड्रेन आउट हो जाएगा साइड से, हुँ। तो फिर आपका फ्यूल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि अभी जो भी ये कंट्रोवर्सी चल रही ई20 की, इसमें क्या नंबर्स अगर आपके पास हों, ये जो व्हीकल्स हैं, नए व्हीकल्स हैं, उनकी बिक्री, उनकी सेल में कोई इम्पैक्ट पड़ा है? लोग थोड़ा-सा ऐसा वेट एंड वॉच वाली स्थिति में तो नहीं चले गए हैं कि अभी रुक जाते हैं अभी, क्योंकि ये ट्रांजिशनिंग चल रही है, तो थोड़ा हम लोग। एक छोटा-सा चेंज दिखा है, वो दिखा है इलेक्ट्रिक की तरफ लोगों का रुझान। अच्छा। अब इलेक्ट्रिक एक बार फिर इलेक्ट्रिक एक बड़ा हुँ, सब्जेक्ट है। हुँ, तो इलेक्ट्रिक की तरफ रुझान इसलिए बढ़ा, कुछ लोगों को लगा कि भैया ये फ्यूल से गाड़ी खराब हो जाएगी, दिक्कत, जिन्होंने सोचा हुँ, उसकी वजह से कुछ परसेंटेज का असर आया है। आप देखिए सर कितनी तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल बढ़ रही है। हुँ, तो कई सारी गाड़ियां ऐसी हैं, एक तो रेंज तगड़ी दे हुँ, रही हैं, हुँ, तो उस रेंज की तरफ अट्रैक्ट कर गए लोग। हुँ, हुँ, तो यहाँ पर फिर एक चीज़ आता है हुँ, कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी इसलिए खरीद रहे हैं कि आप इस समस्या से मुक्ति पा जाएंगे, तो हुँ, इसलिए मत खरीदिए। हुँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी आप तब खरीदिए जब आपके पास में चार्जिंग है। हुँ। अगर आप अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर की हाँ, प्रॉब्लम है। अगर आप चार्जिंग इंफ्रा के सहारे कि फास्ट चार्जर पे चार्ज करोगे, तो आप पेट्रोल गाड़ी चला लो, ज़्यादा सुखी रहोगे। हुँ, समझिए, हुँ, क्योंकि अगर आपने गाड़ी खरीदी हुँ, और लगातार आपने चार्जिंग किया फास्ट चार्जर से, हुँ, तो एक तो बैटरी डैमेज होगा, हुँ, क्योंकि हर 2 फास्ट चार्जिंग पे के बाद में एक स्लो चार्जर हुँ, ज़रूरी है। ज़रूरी है। हुँ। स्लो चार्जिंग वो 7.5 11 किलोवाट वाले एसी चार्जर वो ज़रूरी है। अच्छा। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आपके पास में नहीं है, आप घर पे चार्ज नहीं कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक कार से कान पकड़ लो, तौबा कर लो। अच्छा। कोई फ़ायदा नहीं है हुँ, आपको, क्योंकि आप बहुत ₹22 ₹25
किलोवाट आवर का वो जो चार्जिंग का आप वो खर्च करने जा रहे हो ना, वो आपको कोई फायदा नहीं देने वाला है। और ऊपर से बोला जाता है, दो चीज और ध्यान रखें लोग, कि लाइफ टाइम वारंटी के चक्कर में आ रहे हैं लोग। लाइफ टाइम वारंटी तब मिलेगी जब आपका अनटच्ड होगा जो बैटरी पैक है। तो ध्यान रखें कि वो उसके सहारे ही नहीं कि अपनी गाड़ी डैमेज कर देगी, बैटरी कंपनी चेंज करके दे देगी। उनके टर्म एंड कंडीशन को पढ़े ध्यान से। और जरा सा, क्योंकि गाड़ी चल रही तो नीचे से कुछ ना कुछ लगता रहता है, और सबके बैटरी पैक से डैमेज होंगे, मानते हो नहीं मानते हो, नीचे से स्क्रैचेस आएंगे, चीजें आएंगे, और उसे पे वारंटी नहीं देंगे लाइफ टाइम। तो आपको इसलिए नहीं चलाना है कि आपको गाड़ी खींच के चला रहे हो, डैमेज कर लोगे, कंपनी चेंज करके दे देगी, कुछ नहीं देगी। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अपना दिमाग लगाएं, अपनी गाड़ी समझ के चलाएं, और तब लें गाड़ी जब खुद की बिजली से चार्ज कर सकते हो, मतलब आपका खुद का चार्जिंग इंफ्रा हो, आप अपना लगाइए, फिर आप इलेक्ट्रिक को एंजॉय करिए सरकार के सहारे।